गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आपको संख्या के विकार, लिंग और वचन बताए थे। अब हम जो तीसरा है हमारा कारक, गा पार्ट है हमारा कारक, पेज नंबर 47। अब हम कारक के बारे में आपको बताएंगे, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। पेज नंबर 47 सबने निकाल लिया, ओपन किया है ना? तो अभी देखिए, इन चित्रों को देखो और नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। माँ गाय रोटी दी, कृष्ण कंस मारा, कल्पना चावला विज्ञान बलिदान दिया, मेज पुस्तक रखी है। अभी जो ये वाक्य हैं वो आपको कुछ अटपटे लग रहे हैं क्योंकि सभी शब्द सार्थक हैं, फिर भी अर्थ समझ नहीं आया। चलिए इन्हीं वाक्यों को इस रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। माँ गाय रोटी दी, इसको पढ़ना है। माँ ने गाय को रोटी दी। कृष्ण कंस मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। कल्पना चावला विज्ञान बलिदान दिया, कल्पना चावला ने विज्ञान के लिए बलिदान दिया। मेज पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है। अब ये वाक्य आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन वाक्यों में ने, के, लिए से लगने से वाक्यों के अर्थ स्पष्ट हो गए। यह शब्द कारक चिन्ह है क्योंकि ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं, यानी कि वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। जो परिभाषा मैंने अभी आप समझाया है, अब इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ बुक के अकॉर्डिंग। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, पदों, शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले चिन्ह को कारक कहते हैं। अभी आपको समझ में आ गया? अब हम आगे चलते हैं। और वैसे एक चीज़ और बतानी थी, इन वाक्यों को, चिन्हों को विभक्ति या परसक कहते हैं। इन वाक्यों के चिन्हों को विभक्ति या परसक भी कहते हैं। बच्चों, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनके नाम और चिन्ह इस प्रकार है। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अभी पहला है हमारा कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने। कर्म कारक का चिन्ह है को। पेज नंबर 48। करण कारक का चिन्ह है से, के द्वारा। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, को। अपादान कारक का चिन्ह है से अलग होना। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की। रा, रे, री। अधिकरण कारक का चिन्ह है पर, मैं। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे। अभी इसको हम जो चिन्ह है इसके बारे में भी आपको स्पष्ट कर देते हैं कि किस तरह क्या होता है। अब कर्ता कारक जो है उसमें आपका जो हम चिन्ह बताया है ने, तो जैसे क्रिया के काम को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। जो क्रिया का काम करता है उसको जो करने वाला व्यक्ति है वो क्या होता है? कर्ता कहलाता है। जैसे माँ ने रोटी दी, किसने रोटी दी? माँ ने। गाय ने दूध दिया, किसने दूध दिया? गाय ने। तो यहाँ माँ और गाय क्या है? कर्ता कारक। अब सेकंड है हमारा कर्म कारक, इसका चिन्ह क्या है? को। जिस पर कर्ता की क्रिया या काम का फल पड़े वो क्या कहलाता है? कर्म कारक। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, किसको मारा? कंस को। यह कंस को कर्म कारक है। ये आपका क्लियर हो गया, कर्ता कारक और कर्म कारक। अब थर्ड है हमारा करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या है हमारा? से, के द्वारा। इसको कैसे करेंगे? जिसकी सहायता से काम किया जाए, जिसकी सहायता से काम किया जाए। बच्चा खिलौने से खेलता है, किससे खेलता है? खिलौने से। रोहित पेंसिल से लिखता है, ठीक है, किससे लिखता है? पेंसिल से। तो यहाँ खिलौने से और पेंसिल से करण कारक है। अब फोर्थ है आपका संप्रदान कारक, के लिए, को, इसका चिन्ह है जिसके लिए काम किया जाए, ठीक है। संप्रदान कारक है जिसके लिए काम किया जाए। नर्स रोगी के लिए दवा लाई, किसके लिए लाई? रोगी के लिए। जिसके लिए काम किया जाए, किसके लिए काम कर रहा है वो? रोगी के लिए। कल्पना चावला ने विज्ञान के लिए बलिदान दिया, किसके लिए दिया? विज्ञान के लिए। यहाँ रोगी के लिए और विज्ञान के लिए संप्रदान कारक है। फिफ्थ है हमारा अपादान कारक, से अलग होना इसका चिन्ह है। जिससे कोई वस्तु अलग हो, निकले, गिरे, झड़े, टपके आदि। पेड़ से पत्ते गिरे, किससे गिरे? पेड़ से। गंगा गंगोत्री से
निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। यहाँ पेड़ से और गंगोत्री से अपादान कारक है। 6th है हमारा संबंध कारक। का, के, की, रा, रे, री। जो दो व्यक्तियों या चीज़ों के बीच संबंध बताए उसे क्या बोलते हैं? संबंध कारक। लव और कुश राम के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राम के। यहाँ राम का लव और कुश से संबंध बताया गया है। इनमें आपस में संबंध है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संबंध कारक। अब आपका 7th आता है अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह है पर, मैं। जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो। जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो। जैसे मेज़ पर पुस्तक रखी है। किस पर रखी है? मेज़ पर। ठीक है। कुएं में पानी है। कहाँ पानी? पानी किधर है? कुएं में। तो यहाँ मेज़ पर और कुएं में अधिकरण कारक है। लास्ट हमारा है संबोधन कारक, 8th। ठीक है। 8 हमारे कितने होते हैं? हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं। तो लास्ट वाला कौन सा है हमारा? संबोधन कारक। इसमें जो इसका चिन्ह है वो है हे, अरे। जिससे संबोधित किया जाए। ठीक है, जिसे संबोधित किया जाए। हे सैनिकों, दुश्मन पर टूट पड़ो। किससे कहा गया है? सैनिकों को। ठीक है, सैनिकों से। हे भगवान, यह भूकंप क्यों आया? किससे कहा गया है? भगवान से। यहाँ सैनिकों और भगवान को संबोधित किया गया, अतः ये संबोधन कारक है। अभी हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे जितना हमने पढ़ा है आज। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जोड़ने का काम कारक करता है। हिंदी भाषा में 8 कारक हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, जो हमने आपको इसका पूरा विस्तार से समझाया है, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ भी सकता है। और लास्ट है हमारा, प्रत्येक कारक का अपना चिन्ह होता है जिसे परसक या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है।